क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के कागज का जहाज समुंदर के बीचों बीच डूबने लगा है? क्या मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आधा सैकड़ा विधायक बगावत पर उतर आए हैं? क्या उनका बीजेपी से संपर्क टूटने लगा है? क्या उनका संपर्क कांग्रेस से जुड़ने लगा है? क्या वो कांग्रेस के नजदीक तक पहुंच गए हैं? मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में असंतोष व्याप्त हो गया है। मोहन यादव भी इसके एहसास को नहीं समझ पा रहे हैं। सुगबुगाहट तो ये तेज है कि बहुत जल्द मध्य प्रदेश की सरकार गिरने वाली है। मोहन यादव के आधा सैकड़ा विधायक बगावत पर उतर आए हैं। कुछ विधायक तो खुलकर मैदान पर आकर जंगे ऐलान कर दिया है, लेकिन कुछ विधायक पर्दे के पीछे हैं और पर्दे के पीछे से कहते हैं कि हमें असंतोष है, हम अपनी सरकार से संतुष्ट नहीं हैं। मोहन यादव की सरकार से संतुष्ट नहीं है। आखिर क्यों? क्या मोहन यादव वो करते हैं जो विधायकों को पसंद नहीं आता है? क्या अफसरशाही इतनी हावी हो गई है कि विधायकों के अंदर असंतोष व्याप्त हो गया है? क्या विधानसभा चुनाव के बाद जो कुछ भी हुआ वो मध्य प्रदेश की बहुमत में आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विधायक, तब से उनके अंदर असंतोष है और आज तक वही असंतोष उनके मन में बैठा है और वो खुलकर कह देते हैं कि हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं हैं, हम जनता की सेवा करने के लिए विधायक बने हैं और जनता की सेवा करेंगे। अगर कोई पार्टी गुलाम बनाना चाहती है तो ये उस पार्टी का भ्रम है। ऐसा कुछ विधायकों ने मैदान में आकर अपनी ही पार्टी को जंगे ऐलान के लिए चुनौती दे दी है, लेकिन कुछ विधायक अभी भी पर्दे के पीछे हैं। दोस्तों, पूरा माजरा क्या है? पूरा माजरा यह है कि जब से मोहन यादव की सरकार बनी है तब से मध्य प्रदेश के जो विधायक बने, चाहे केंद्र से उनको बुलाए गए पूर्व में कैबिनेट के मंत्री हों, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर और ऐसे कई दर्जनों सांसद रहे 2023 से पहले, जिनको मध्य प्रदेश का चुनाव साधने के लिए मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान पर तो उतार दिया गया, लेकिन उनके अंदर असंतोष व्याप्त है। और वो असंतोष तब निकलकर फूटता है जब आधा सैकड़ा विधायक सड़क पर आ जाते हैं, अपनी सरकार को जंगे ऐलान के लिए चैलेंज कर देते हैं। तब उन सांसदों का भी गुस्सा फूट पड़ता है, उनका भी असंतोष जो सब्र का बांध है वो फूट पड़ता है कि हाँ, हमारे साथ भी हमारी ही पार्टी ने अन्याय किया। उस वक्त का इंतजार वो सभी लोग करते हैं। लेकिन क्या एक साथ एक यूनिटी बनाकर भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया जाएगा? क्या एक साथ एक यूनिटी बनाकर भारतीय जनता पार्टी के आधा सैकड़ा विधायक बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, जिसके वजह से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी या फिर मोहन की कागज की सरकार बीच समंदर में डूबने वाली है? और उस डूबते हुए जहाज को स्वयं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव नहीं देख पा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह निकल कर आता है कि विधानसभा चुनाव के बाद जब मुख्यमंत्री के चयन का टाइम आया था तो कितने विधायकों से पूछा गया था कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए? और अगर मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव का चुनाव किया जाता तो चुनाव में मोहन यादव के पक्ष में कितने विधायक वोटिंग करते? हमारा मानना यह है कि मोहन यादव के स्वयं के वोट के अलावा कोई भी एक विधायक मोहन यादव के पक्ष में मुख्यमंत्री के लिए वोटिंग नहीं करता। तो क्या इससे यह माना जाए कि बीजेपी आला कमान के निर्देश के आधार पर भले पर्ची वाले मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया गया, लेकिन बीजेपी आला कमान इस सामंजस्य को स्थापित नहीं कर पाया, मुख्यमंत्री और विधायकों के बीच के रिश्ते को ठीक नहीं कर पाया? यही वजह है कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। हाल ही में आप सुने होंगे मध्य प्रदेश के कई ऐसे विधायक, चिंतामणि मालवीय अपनी ही सरकार को लेकर सवाल खड़ा कर दिया था, अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। प्रदीप पटेल मऊगंज के विधायक
वो हर टाइम पर सुर्खियों में बने रहते हैं, चर्चाओं में बने रहते हैं और अपनी ही सरकार की बखिया उधेड़ते रहते हैं, अपनी ही सरकार को चैलेंज करते रहते हैं। प्रीतम सिंह लोधी शिवपुरी जिले के पिछौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक, उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं हैं, हमें जनता ने चुनकर विधायक बनाया है, हम जनता के लिए चुनकर आए हैं, ना कि किसी पार्टी के लिए। बीते दिनों हम एक खबर भी आपको बताए थे कि प्रीतम लोधी को बुलाकर बीजेपी आला कमान ने समझाइश दी थी कि आप लोग अपनी हैसियत में रहकर बात करिए, अगर कोई समस्या है तो बीजेपी आला कमान को इसका सूचना और बीजेपी आला कमान के निर्देश के आधार पर ही कोई काम करिए, कोई बयानबाजी करिए। लेकिन प्रीतम लोधी वहां तो कह दिए थे कि ठीक है, लेकिन जैसे ही उस मंच से बाहर आते हैं फिर कह देते हैं कि हम इसकी शिकायत मोदी जी से करेंगे, ना तो जेपी नड्डा से करेंगे और ना तो अमित शाह से करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव से शिकायत कर करके थक गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कैबिनेट के मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता माने जाते हैं, उनसे शिकायत कर करके थक गया, कुछ नहीं हो रहा है, अब हम मोदी जी से शिकायत करेंगे। आखिर मध्य प्रदेश के विधायकों को मोदी तक जाने की जरूरत क्यों पड़ गई और मोदी से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर गृह मंत्री जो केंद्र में हैं उनसे शिकायत करने की बात आखिर क्यों नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात आपको हम बता दें कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव अमित शाह और जेपी नड्डा की पसंद माने जाते हैं। और अगर अमित शाह और जेपी नड्डा की पसंद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो क्या जेपी नड्डा और अमित शाह मध्य प्रदेश में आई बहुमत की सरकार के 163 विधायकों में से किसी एक विधायक से भी यह सहमति ली थी कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाए या फिर नहीं बनाया जाए? और अगर मध्य प्रदेश की बहुमत में आई सरकार के 163 विधायकों में से किसी भी विधायक से यह नहीं पूछा गया था तो क्या वो विधायक वही नाराजगी, वही गुस्सा आज तक उनके मन में भरा हुआ है और वो गुस्सा अब फूटकर सड़कों पर आने लगा है, जिसका खामियाजा मध्य प्रदेश सरकार को भुगतना पड़े या फिर पूरी भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़े? मध्य प्रदेश धर्म और राजनीति दोनों की लॉयल्टी मानी जाती है। मध्य प्रदेश का शांति का टापू भी माना जाता है। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में 29 में से 29 सीट पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया, परचम लहराया, लेकिन विधानसभा के 163 सीट पर ही सिमट कर रह गई। अब बात यह है कि जो आधा सैकड़ा यानी 49 से 50 विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी से बगावत करने की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो सभी विधायक मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर देते हैं तो इसका अंजाम क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी गिर जाएगी? दोस्तों आपको बता दें कि जो विपक्ष में कांग्रेस है, कांग्रेस की वर्तमान में मध्य प्रदेश में 63 सीटों पर विधायक हैं। कांग्रेस अगर अपना कब्जा जमाए हुए है तो वो 63 सीटों पर है। अगर उसमें से 50 सीट बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो माना जाता है कि बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस पार कर लेगी। और अगर बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस पार कर लेगी तो क्या बीजेपी ने जो किया कांग्रेस के साथ उसकी भरपाई 2025 में बीजेपी करने वाली है? 2023 विधानसभा चुनाव से पहले 2018 विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस बहुमत पर आई थी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ बन गए थे। कमलनाथ की सरकार के अंदर भी असंतोष व्याप्त हो गया था, जिसका खामियाजा मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को भुगतना पड़ा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने कुछ समर्थकों के साथ कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और बीजेपी की सरकार बन गई थी। क्या एक बार पुनः ऐसा दोहराया जाने वाला है? क्या बीजेपी ने जो किया जैसी करनी वैसी भरनी का अंजाम भुगतने वाली है? क्योंकि जितने विधायक बीजेपी से बागी हो चुके हैं, कुछ विधायकों ने तो सड़क पर आकर ऐलान कर दिया है, लेकिन कुछ विधायक उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब पूर्ण तरीके से मन में यह ठान लेना है कि अब बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में ही जाना है। लेकिन इस बात की चर्चा होते होते यह पूरी खबर जब दिल्ली तक पहुंचती है तो नड्डा से लेकर अमित शाह तक सन्न रह जाते हैं कि आखिर ये अचानक कैसे हो गया। इतना बड़ा विस्फोट, इतना बड़ा कारनामा मध्य प्रदेश में आखिर कैसे हो गया? क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को चलाने में असहज महसूस कर रहे हैं? क्या उनके ही विधायक उनकी नहीं सुनते
या फिर जो विधायक जी चाहते हैं वो मुख्यमंत्री साहब नहीं कर पाते हैं? क्या असंतोष इतना व्याप्त हो गया है कि अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश को चलाने में अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, या फिर अफसरशाही इतनी हावी हो गई है कि विधायक सभी बगावत करने पर उतर आए हैं? अब चिंता मध्य प्रदेश सरकार की केंद्र को हो गई है और केंद्र अब इसको संभालने में लग गया है। लगातार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश का लगातार 3 बार दौरा कर चुके हैं और स्थिति को संभालने में लग गए हैं। लेकिन देखना यह होगा कि क्या स्थिति बीजेपी संभाल पाती है, क्योंकि विधायकों के तेवर जिस तरह से कड़वे हैं, जिस तरह से तेवर उनके बिगड़े हैं, जिस तरह से उन्होंने कह दिया है कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, इस तरह से यही समझ में आता है कि बहुत जल्द कोई बड़ा कारनामा हो सकता है। देखना यही होगा कि क्या होगा या फिर बीजेपी इसको संभाल लेती है। इस पूरी वीडियो को लेकर आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर बताइएगा।